नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि इतना पुराने की लगता है जिससे हमारे साथ ही पैदा हुआ, कास्टिज्म। कास्टिज्म वो टॉपिक है जिसपे जो जिस जिस जिससे उत्पन्न हुई प्रॉब्लम्स पे तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसका रूट कॉज जो कि खुद कास्टिज्म है उसे खत्म करने की बात कोई नहीं करता। यूजीसी के गाइडलाइन से लेकर के रिजर्वेशन तक हर जगह बस हंगामा हो रहा है। रास्ते पर लोग धूम मचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो जैसे बॉम्ब फट रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक अल्टीमेट है जो इस सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकता है, और वो है कास्ट सिस्टम को डिलीट करना, यानी कास्ट सिस्टम को खत्म करना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है कि ये एडवाइस आपके काम आए जिससे आप बहुत ज्यादा चेंज ला सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है, लेकिन लोग सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन इतना आसान कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान है। सॉल्यूशन ये है कि हमें कास्ट सिस्टम को ही खत्म करना पड़ेगा। लोग कास्ट के नाम पर लड़ रहे हैं, जैसे कि आईपीएल टीम्स कि यार मेरा कास्ट बेटर है, मेरा कास्ट बेटर है। और रिजर्वेशन तो कास्ट का स्लाइड प्रोडक्ट है। एससी, एसटी, ओबीसी सब कास्ट से ही तो उत्पन्न होते हैं ना। अगर कास्ट ही नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन किस बेसिस पर दिया जाएगा। इसलिए जो महापुरुष है, हमारे इंडियन फिलोसोफर्स है, उन्होंने भी कहा है कि कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो हम देखते हैं कि ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता, गांव में पानी नहीं मिलता, और शादी में सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या होता है कि आपकी जात क्या है। अरे भाई, जात से सीधे भरे हो क्या। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि असली विलन कौन है, यानी कि कास्ट सिस्टम खुद। ये रूट कॉज है। जैसे कैंसर का रूट कॉज सेल होता है, वैसे ही ये। तो इसको खत्म कर दो तो रिजर्वेशन का बेस ही खत्म। सब हिंदू एक हो जाएंगे, नो अपर नो लोअर, सब जब एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे तो रिजर्वेशन आखिर मिलेगा किसको। इतनी सिंपल सी बात शायद दुनिया समझ नहीं पाती है, लेकिन देखा जाए तो अगर ऐसा हो गया तो यूजीसी ने अभी जिस तरीके के गाइडलाइंस बनाए थे उसको ऐसे गाइडलाइंस बनाने ही नहीं पड़ेंगे। तो सिंपल मैथ्स है, कास्ट इक्वल टू जीरो, प्रॉब्लम्स इक्वल टू जीरो। आई थिंक आइंस्टाइन में प्रवेश हो जाएंगे। अब आते हैं इस चीज पर कि ये मैजिक होगा कैसे, ये जादू होगा कैसे। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। लोग बातें बहुत बनाते हैं कि इस तरीके से कास्ट सिस्टम खत्म हो सकता है, इस तरीके से कास्ट सिस्टम खत्म हो सकता है, हमें साथ रहना चाहिए, साथ खाना चाहिए। ये सब चीजें तो बात की बात है, लेकिन सबसे मेन बात तब आती है जब बात आती है शादी की। तो देखा जाए तो सबसे मेन सॉल्यूशन जो है वो है इंटरकास्ट मैरिजेस। जब हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो हम एक दूसरे की फैमिली के साथ बैठेंगे। सोचो, आजकल लोग लव मैरिज कर रहे हैं, इससे जनरेशन मिक्स होंगी, कास्ट फेड आउट हो जाएगा, जैसे एक ओल्ड व्हाट्सएप स्टेटस। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ नया नहीं है। ये एक्चुअली हमारे जो ओल्ड लेजेंड्स है, यानी कि ओल्ड जो बहुत महान इंसान जो रहे हमारे देश में, राजा राम मोहन रॉय, वीर सावरकर, इन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट किया था। वीर सावरकर ने खुद कहा था कि बेटी बंदी और बेटी रोटी। बेटी बंदी का मतलब है कि नो इंटरकास्ट मैरिजेस। ये सब चीजें हिंदू यूनिटी को बर्बाद कर दी। हिंदू यूनिटी को, मतलब कि इस ऐसी चीजों से हिंदुओं में एकता नहीं आ सकती, ठीक है। और वो चाहते थे कि हिंदुओं में एकता है। तो मुझे लगता है कि शायद आज हमें जितना हो सके इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करना चाहिए, और अपने पेरेंट्स से भी कहना चाहिए कि लव मैरिज ट्राई करो, अदरवाइज हमें नेटफ्लिक्स पे शादी देखना पड़ेगा। अब दोस्तों आप ही सोचिए, अगर हम ये सब चीजें करें, अगर हमारी सरकार जो है वो भी और ऐसे कुछ नए नियम कानून इस चीज के लिए लाए कि इंटरकास्ट मैरिजेस को और बढ़ावा मिले और सेफ्टी मिले जो लोग करते हैं, तो सोचिए ये सब कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत जल्दी से कमजोर होने लगेगा और बहुत जल्दी से खत्म भी होने लगेगा। जब कोई कास्ट ही नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन किस बेसिस पर मिलेगा, फिर किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कास्ट के बेसिस पे ही होता है। आज जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी हर जगह हो रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट सिर्फ इस चीज के लिए हो रहा है कि इस नियम कानून को आप वापस लीजिए, इस गाइडलाइंस को आप वापस लीजिए। लेकिन आज तक कभी इस चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं होता कि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए। कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए लोग सड़कों पर कभी नहीं उतरते, और यही प्रॉब्लम है कि कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम वो नहीं कर सकते तो शायद हम इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती हैं।
तो एक चीज हम ये भी कर सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं उसमें हम ये लाइन भी ऐड करें कि एंड कास्ट सिस्टम नाउ। शॉर्टकट से नहीं, फुल डिलीट से ही चीजें सुधर सकती है। यानी कि हमें टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। और परमानेंट सॉल्यूशन तभी होंगे अगर हम इस कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर दें, यानी कि जो हर चीज की जो रूट कॉज है उसको जड़ से खत्म कर दें। तो दोस्तों ये था मेरा मैसेज। और हम चलिए हम आगे आते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए। और हमें थोड़ा हंसना चाहिए सिस्टम पे, क्योंकि ये सिस्टम डिजर्व करता है एक रोस्ट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला, तो शेयर कर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी ऐसे इंसान को जो आप ये मैसेज देना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।